हेलो गाइस, मेरा नाम प्रमोद है। और जैसे कि हम जानते हैं 14 जुलाई से हमारे CGL 2023 के एग्ज़ाम्स हैं। तो मैं यहाँ पे आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, जो कि हमारे अभी रिसेंट में ही 2023 में ही हमारा मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, मैंने उसी से ही रिसर्च करके ये सारे क्वेश्चंस फाइंड किए हैं आपके लिए, और इसको हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करते हुए। हाँ, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देयर आर 3 टैप्स ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर्स एंड 4 सेंटीमीटर्स रिस्पेक्टिवली। The ratio of the water flowing through them is equal to the ratio of the square of their diameter. सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमें क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है और हमें क्या निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन ने क्या बताया है कि 3 टैप्स है हमारी, जिनकी डायमीटर्स है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर्स एंड 4 सेंटीमीटर, और जो उनका रेशियो है फ्लोइंग का वो है हमारे उनके डायमीटर के स्क्वायर के बराबर। तो डायमीटर हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब जो इनका रेशियो है उनका फ्लोइंग का वो स्क्वायर के बराबर है, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारा रेशियो है वाटर की फ्लोइंग का। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा बिगेस्ट डायमीटर है वो 80 बिगेस्ट टैप है, जो कि 81 मिनट लेता है हमारे टैंक को खाली करने में। तो हम जानते थे कि हमारे जो एफिशिएंसी है 16 है और बिगेस्ट टैप की, और जो 81 मिनट्स ले रहा है। तो हम यहाँ से हमारे टोटल टैंक में पानी कितना है वो निकाल सकते हैं, 81 इंटू 16। ठीक, अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इफ ऑल द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर पूरी टैप साइमल्टेनियसली एक साथ खोल दी जाए तो कितना टाइम लगेगा हमें भरने में। तो तीनों का मिला के जो सम होता है एफिशिएंसी का वो हमारा 16 + 4 20, 20 + 9 29। ठीक है, तो ये टोटल है और टोटल में से हमें फिर डिवाइड करना है 29 को, ये हमारा तीनों का आ जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 161296 अपॉन 29, और जैसे कि हम जानते हैं डिवाइड करना है हमें, हमारा जो आंसर्स है वो हमारे मिक्स फ्रैक्शन में है, तो हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। तो 29 को देखते हैं 4 से डिवाइड करेंगे तो 116, और फिर उसके बाद जो बचा उसको 136, तो 4 से दोबारा करते हैं तो 20 हमारा रिमाइंडर रहेगा और 29। तो हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा ऑप्शन 4 रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 2 numbers are respectively 10% and 25% more than the third number। आजकल SSC ये बहुत पूछ रहा है इस क्वेश्चन को, तो बहुत इजी है और हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जो 2 नंबर है वो 10% और 25% ज़्यादा है थर्ड नंबर से, तो हम थर्ड नंबर को ही 100 मानते हैं, और जो अदर्स 2 नंबर है वो हमारे 10% ज़्यादा थे, एक नंबर तो 110 हो जाएगा, और जो तीसरा नंबर है वो 25% ज़्यादा है, जो कि 125 हो जाएगा। अब इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है 110 और 125 का। अब हम इनको 5 से डिवाइड करते हैं, दोनों डिविजल है 5 से, तो 22:25 मेरा आंसर रहेगा, जो कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। A, B and C did certain investment and the ratio of their time period is 3:2:7 respectively. Ratio of the profit of A, B, C is 4:3:14. What is the ratio of the investment A, B, C? जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो होता है, प्रॉफिट का रेशियो निकालने का जो तरीका होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और यहाँ हमें टाइम पीरियड गिवन है, इन्वेस्टमेंट हमसे पूछा है, प्रॉफिट का रेशियो हमें गिवन है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट है तीनों A, B, C की, हम XYZ ले सकते हैं। तो जैसे हमारा जो हमने इन्वेस्टमेंट देखा, हमारा पहले टाइम पीरियड 3 था, फिर 2 रेशियो है और 7 रेशियो है टाइम पीरियड के लिए। हमने XYZ लिया तो जो हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा वो 3x इंटू 2y इंटू 7z हो जाएगा,
जो कि हमें गिवन है किस रेशियो में, 4:3:14 के रेशियो में। तो मैं बोल सकता हूँ ये 3x और 2y का रेशियो 4:3 के बराबर हो जाएगा। तो x और y का रेशियो हम यहाँ से देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8:9 हो जाएगा x और y का। ऐसे ही हमारा x और z का भी निकाल सकते हैं हम, 3x/7z इक्वल टू 4/14। अब 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 और 7। अब यहाँ देख रहे हैं 7 डिनोमिनेटर में, वहाँ चले जाएगा तो ये कट जाएगा और x और z का रेशियो आ जाएगा हमारा 2:3। हम देख रहे हैं दोनों में ही x कॉमन है, तो हम x को ही बराबर बना देते हैं। यहाँ इसको 8 बनाना काफ़ी इजी होगा, 4 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, 8:12 आ जाएगा। अब x कॉमन दोनों 8 हो गया, तो x y z का हमारा रेशियो आ जाएगा 8:9:12। और ये हमारा ऑप्शन नंबर 3। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि हमें अब हमारे कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है और हमें निकालना क्या है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ए बाइक इज सोल्ड फॉर ₹87,500 बाय अलाउिंग अ डिस्काउंट 44% ऑन मार्क प्राइस। एक बाइक की कीमत 87,500 है, उस जो मार्क प्राइस था उस पर हमें 44% डिस्काउंट मिला। तो हम यहाँ पे मार्क प्राइस को हमारा 100 मान सकते हैं, तो लेट मार्क प्राइस भी 100। हम जानते हैं 44% का हमें डिस्काउंट मिला। अगर हमें 100 रुपीज़ पे 44% का डिस्काउंट मिलता है तो इसका मतलब है कि हमें वही चीज़ 56, मतलब 100 माइनस 44 कि 56 की पड़ेगी। जो 56 है हमारा, वो हमें गिवन है कि भाई जो हमारा सेलिंग प्राइस है, तो हम कह सकते हैं 87500 की वैल्यू 56 के बराबर है।